जैसा कि आप सबको पता है, द कैवेलियर डिफेंस इंस्टीट्यूट हैज कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट। एक 6 तारीख को हुआ था, उसके बाद 10 को हुआ था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा 10 को टेस्ट हुआ था, उसमें इंग्लिश किस तरह की आई थी और क्या क्या चेंजेस और क्या क्या टॉपिक्स आप इसमें से कवर कर सकते थे, वही सभी चीजें। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस चीज से रिलेटेड था? माय फर्स्ट टॉपिक, जस्ट अ सेकंड। सर ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, मैं करती हूँ। हेलो सीडीएस एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, द कैवेलियर डिफेंस इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट। 6 तारीख को हुआ था, उसके बाद 10 को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंग्लिश जो 10 तारीख को कंडक्ट कराया गया था फॉर सीडीएस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। वी विल फॉर श्योर गेट बैक टू यू। So starting with our first topic, that is, हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें what is asked in the question? The question says that, just a second. The question says that we need to look at the underlying part of speech and there are 3 possible substitutions that are given and we need to see which one of them is better than the underlying part and then we have to mark accordingly, right? So let's start. हमारा पहला question है, it is, we need honest workers, not people of redoubtable integrity. देखो redoubtable है, मैं इसकी जगह डाउटफुल इंटीग्रिटी भी कर सकती हूँ, वो भी एडजेक्टिव है। सो डाउटफुल इंटीग्रिटी विल आल्सो सूट इट। सो डाउटफुल इज द आंसर। नेक्स्ट, आई एक्सपेक्ट एवरी प्लेयर हियर टू बी कन्वर्जेंट एट द रूल्स ऑफ गेम। कन्वर्जेंट विद मतलब आपको पता है रूल्स। नेक्स्ट, देयर इज नो ऑल्टरनेट, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट, फोर्थ, इफ आई वर यू आई वुड डू इट एट वंस। यहां वर की जगह और कुछ तो आ ही नहीं सकता है, तो नो इम्प्रूवमेंट, राइट। आगे देखते हैं अब हम मेरा फिफ्थ क्वेश्चन। दे सेट अ स्ट्रॉन्ग गार्ड लेस्ट एनीवन कुड एस्केप। ये मैं क्लास में करा चुकी हूं। लेस्ट के बाद क्या आना चाहिए? शुड। सो शुड है, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, द मैटर कॉल्ड अप एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। तो क्या होना चाहिए? कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। पर्पस के लिए फॉर यूज करते हैं। द एक्यूज्ड रिफ्यूज्ड हैविंग मर्डर्ड एनीवन। सो रिफ्यूज्ड, डिनाइड। नेक्स्ट, we cannot trust a man who plays. It is never false and lose, it is fast and lose, right? So fast and lose, this is the answer. आगे देखते हैं। He is still in vigorous health, although he is on the right side of 60. Right या wrong? Wrong side of this is 60. Any English are known for their practical instincts. यहां पर इंग्लिश कौन है? इंग्लिश पीपल, ठीक है। सो इसकी जगह हम क्या कर देंगे? द इंग्लिश। द इंग्लिश मैंने ये बताया हुआ है पहले। आर्टिकल द का यूज हम कहां करते हैं? जहां मैं किसी भी एडजेक्टिव को यूज कर रही हूं टू रेफर टू अ कॉमन नाउन।
so we use the. It should be the English. अब errors निकालने हैं, चलो errors करते हैं, ठीक है. The blinds deserve our sympathy, same thing. यहाँ पर जो blind है वो किसके लिए यूज किया गया है? Blind people, so it should be only blind, not blinds. Clear everyone? Any doubts? अब आ जाते हैं हम आगे. The sound of a gunshot scattered the flock of birds. यहां पर क्या गलती है? कुछ भी नहीं, सभी का सभी ठीक है, सो नो एरर. मैं एक बार इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती हूं इस तरफ ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से. चलो अब देखते हैं. The teacher called Ravi and asked him to describe. मैंने बताया था about describe के साथ नहीं आता है, तो describe the incident. I promptly answered to his questions. Answer to, जो वर्ड टू है, अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है तो यहाँ पर मैं नहीं यूज करने वाली हूँ आंसर. बेग, आई बेग्ड टू हिम, आई आस्क्ड टू हिम, आई टोल्ड टू हिम, गलत है, तो नहीं आना चाहिए. नेक्स्ट 15. यू कैन नॉट प्रिवेंट वन. प्रिवेंट है, सो टू की जगह क्या होना चाहिए? फ्रॉम डेटर. प्रिवेंट, डिफरेंट, फ्रॉम लगता है. नेक्स्ट 16th. The downfall of this kind is to be attributed to nothing else than pride. This I have discussed in the class. Else आएगा तो but pride. Next, he is physically strong, therefore he was. is है तो यहाँ was कैसे हो गया? is selected. ठीक है. Ordinarily, when in difficulty, Ruchi prefers keeping her calm than with prefer, prior, anterior, posterior, senior, junior. We use to, not then. None of my friends are applying for this job. It is no error over here. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि मैम नन है. मैंने ये बताया था, अगर बोथ ऑफ है, सम ऑफ है और नन ऑफ है, इसकी कॉनोटेशन पॉजिटिव, मतलब सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, तो ये ठीक है, इसमें देयर इज नो मिस्टेक. नेक्स्ट आगे देखते हैं. वन ऑफ हिज मेनी गुड ट्रेट्स दैट कम. वन ऑफ सेम यहां होना चाहिए कम्स. ठीक है, क्या होना चाहिए इधर? कम्स. आगे चलते हैं, चलो. ठीक है, एक मिनट. अब मेरे पास क्या क्वेश्चंस हैं? नाउ आई हैव S1 और S6 वाले. मैं इनके आंसर्स बता देती हूं. अगर आपको कुछ पूछना होगा तो यू आस्क मी लेटर ऑन. ओके, विल जस्ट डिस्कस देयर आंसर्स, फिर उसके बाद हम इसके के ऊपर कोई और अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं. वैसे आई हैव रिकॉर्डेड वन वीडियो ऑलरेडी कि कैसे सॉल्व करते हैं. सो RQSP फॉर 21. देन द आंसर of 22 is option A. And what is option A? Option A is PQSR. Next, the answer of 23 is option C, which is QPSR. Next, the answer of 24 is RPQS. Right? Next, the answer of 25 is QSRP. Next, the answer of 26th is QPRS. The answer of 27 is PSRQ. The answer of 28th is QS. थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेते हैं. RP, option B. The answer of 29 is option C, which is SPQR. Next, the answer of 30th question is BQSPR. अब हम अपना कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं. मैंने बताया कॉम्प्रिहेंशन करने से पहले में क्या पढ़ना है, कि क्या पूछा क्या गया है. तो जो पहला है, the Nobel Committee has been called a conservation body because it is conservative in choice of subjects. Right? Next, 32 पढ़ते हैं. In the beginning, the Nobel Committee ignored the great advances in theoretical physics because the committee felt
that the discovery and invention in the field did not contribute to the benefit of mankind. Option C. 33. Nobel Prize would not be given to a composer who composed a symphony. Option C. Next. 34. Alfred Nobel left his colossal fortune. What is colossal? Huge. To the cause of progress in human knowledge because he felt guilty for having invented highly destructive things. Next. Passage 2. It is about speech. So, speech can be a curse because it can create misunderstanding. A slip of tongue means बोल दिया बिना थॉट दिए, बिना सोचे समझे बोलना, राइट? सो ऑप्शन सी. 37. The best way to win a friend is to avoid in speech any kind of ambiguity. Okay, being very clear. 38. While talking to an uneducated person, we should use his vocabulary, which is simple, right? Next. 39. If one used the same style of language with everyone, one would sound foolish. अब हम बात करते हैं क्लोज कॉम्पोजिशन की, ठीक है? Democracy has its angers, the greatest of which is that it may be the rule of ignorance. Citizens who are not likely intelligent, who are not sufficiently intelligent and educated, are likely to commit errors of judgment in the casting of votes. The best men may thus fail to get elected. So, what are the options? Here it is option sufficiently, likely, fail. Then 43. Elections are usually a matter of propaganda. Another criticism of democracy is that it is wanting in efficiency. For prompt and effective action, unity of action is 45th, essential in a multitude of minds. Much exhaustive discussion takes place, whereas unity of control is needed for vigorous national life. This criticism, however, is not very convincing because in times of war, the British Prime Minister usually, this is which one? Usually 48. Usually, अब देखो एक है तो wields, right? The power of a dictator. Another criticism of democracy in times of war is that secrecy in military affairs become difficult, if not impossible. Clear, everyone? Anything to ask? Any questions in clause test? आगे देखते हैं हम. अब हमें क्या करना है, इधर हमें इसमें सिनोनियम्स बताने हैं, राइट? इन दिस वी हैव टू टेल द सिनोनियम्स. तो देखो, ही हैड द नर्व टू सजेस्ट दैट आई वाज चीटिंग. नर्व मतलब हिम्मत, ऑडेसिटी. नेक्स्ट, योर डेस्पिकेबल रिमार्क्स कॉल फॉर नो रिप्लाई. व्हाट इज डेस्पिकेबल? कंटेम्प्टेबल, ठीक है, जिससे बहुत उल्टा सीधा बोला गया हो. ही अर्न्स इनफ टू सेटिस्फाई हिज नीड्स. नेक्स्ट, the merchant was renowned. What is renowned? Renowned is famous. Next, I have learned a great deal working in factories and for a time I have been a weaver. Here are my testimonials. What are testimonials? Your credential that proves something. The director leaves on tour of overseas branches. अब देखो director है, कुछ तो official visit. He is gregarious. Who is a person gregarious? जो बहुत बोलता हो, बातें करता हो, sociable. Next, psychophants. Psychophants कौन होते हैं? जो बस ऐसे ही तारीफ करते रहते हैं लोगों की ताकि उन्हें एडवांटेज मिल जाए, तो flatterers. Next, 20 people were killed as the boat foundered. Founder का मतलब क्या होता है कि पानी घुस जाना बोट में और वो डूब गई है, so capsized. Next, the oppressive weather. What is oppressive? Oppressive किसके लिए यूज किया गया है इधर? वेदर के लिए, सो अनबियरेबल. अब हम वापस आ गए रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पे.
ठीक है, ये भी मैं सिर्फ आंसर्स बताने वाली हूं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। 60th का आंसर है ऑप्शन सी, RQSP। आगे 61 का आंसर है ए, PQRS। 62 का आंसर है मेरा PRQS, ऑप्शन बी। 63 का मेरा आंसर है ए, R। 63 is where? Just a second. This is 63. So 63 का आंसर है PRQS। नेक्स्ट 64। 64 का मेरा आंसर है PRQS, ऑप्शन सी। 65। 65 का मेरा आंसर है PRSQ, ऑप्शन सी। अब इसके बाद आ जाते हैं 66। 66 का आंसर है PSRQ, ऑप्शन डी। 67 का आंसर है ऑप्शन सी, PRQS। 68 का आंसर है PRQS, ऑप्शन बी। 69 का मेरा आंसर है ऑप्शन डी, SRQP। अब हम एंटोनियम्स करेंगे। दिस इज माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि ये वोकैब से आता है। इज अ वेरी टिमिड। टिमिड का मतलब कौन होता है? बहुत शाय। तो टिमिड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बोल्ड। नेक्स्ट ऑफन, कभी कभार, मतलब ऑफन का मतलब बहुत बार, ठीक है। सो ऑफन का ऑपोजिट रेयरली, कभी कभार। वन कैन एक्वायर, एक्वायर मतलब लेना। अब एक्वायर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लूज, LOSE। नेक्स्ट 73 क्या वर्ड है? रेटिफाई। रेटिफाई मैंने बताया था, रेटिफाई का मतलब क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे देना, रेटिफिकेशन बोलते हैं उसको, राइट। सो रेटिफाई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एनल कर देना, मतलब उसको नल एंड वॉइड साबित कर देना। अवॉइड, अवॉइड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? परस्यू। नेक्स्ट डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट कौन होता है? गरीब, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिच। नेक्स्ट मेनी पीपल ट्राई टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? What is resist? Resisting means when you are not accepting something. So resist का opposite welcome. Next refute. Refute का मतलब क्या होता है? You deny, right? So it is endorse. Next deteriorate. What is the opposite of deteriorate? Deteriorate का मतलब क्या होता है? खराब होना, तो उसका opposite क्या हो जाएगा? Improve करना. Next belittle. Belittle करना, belittle का opposite किसी की तारीफ करना, राइट। आगे आ जाते हैं हम हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पे। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज डैश कम ऑफ एज। क्या हो जाएगा इसका? कम। हैज है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम ऑफ एज। नेक्स्ट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब नन ऑफ द गेस्ट एट मच एट द पार्टी बिकॉज द फूड लुक, हाउ डिड इट लुक? कैसा लगेगा अगर नहीं खाना है तो? अनएपेटाइजिंग। इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस कंट्री। कब थी वो प्रॉस्परस? ड्यूरिंग द reign of whom? King Ashoka. Next, the archer missed the dash by an inch. Aim by an inch. Next, मैं इसको इधर, I cannot bring it here, right? No, I can. Right. Now it is better. So it is aim. Next, all is not well. The automobile, all is not well dash the automobile sector. किस सेक्टर में अच्छा नहीं हो रहा है? तो इसके अंदर तो इन, राइट। नेक्स्ट अब द स्टैचू डैश। स्टैचू किस चीज का सिंबल है? फ्रीडम का, तो स्टैंड्स फॉर अ ग्लोबल सिंबल। 87 द मोर ही डेमोन्स्ट्रेटेड डैश द रेफरी। डेमोन्स्ट्रेट के साथ हम क्या यूज करते हैं? विद, क्योंकि यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन एजेंट, राइट। शी डैश कॉलेज लेट दैट डे, ठीक है। 88 तो अब बताओ लेट दैट डे, तो इसका मतलब कौन सा टेंस होना चाहिए? वर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम गिवन है, पास्ट की बात हो रही है तो रीच्ड, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट द कार इज थ्रोइंग। थ्रोइंग अप, थ्रोइंग अवे, थ्रोइंग इन। थ्रो आउट क्या होता है? टू गिव, ठीक है, मतलब निकाल देना। सो थ्रो आउट इज द आंसर। नेक्स्ट अब हम करते हैं इडियम्स। टर्न
टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब क्या होता है, नई आदतों को अपना लेना। नेक्स्ट, अ फेयर क्रैक ऑफ विप, इसका मतलब क्या होता है, कुछ भी करने का इक्वल चांस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, टू टॉक वन हेड्स ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, बातें करना किसी के दिमाग से, टू टॉक वेरी वेरी लाउडली जिससे आप इरिटेट हो जाए। नेक्स्ट, टू होल्ड समवन इन लीश, तो इसका मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेन कर लेना, अपने उसके दरिये में रखना। प्ले फास्ट एंड लूज, ये पेपर में भी आया है, फास्ट एंड लूज, आई ऑल्सो पुट इट इन अ क्वेश्चन। व्हाट इज फास्ट एंड लूज, टू बी वेरी वेरी रेकलेस, जिसके ऊपर तुम डिपेंड ना कर सको। नेक्स्ट, टू रैंगल ओवर एन एसेस शैडो, इसका मतलब क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजों के साथ लड़ना। ट्रिफल का मतलब होता है ट्रिवियल थिंग्स, बहुत छोटी चीजों के साथ लड़ना। ऑल एगोग, व्हाट इज ऑल एगोग, अमेज्ड। नेक्स्ट, टू फ्रेम अ पर्सन, मतलब किसी इंसान को गिल्टी दिखाना। नेक्स्ट, अ क्लोज शेव, व्हाट इज अ क्लोज शेव, अ नैरो एस्केप। नेक्स्ट, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, मतलब कुछ चीज रखना लेकिन थोड़ी रिजर्वेशन के साथ, समझ में आ गया कि कुछ गलत है, ऐसे करके। पार्ट ऑफ स्पीच, ही केप्ट द फास्ट, ये फास्ट व्रत है, ठीक है, तो ये क्या है, नाउन, क्योंकि द भी डेफिनेट आर्टिकल भी है। आई विल वॉच वाइल यू, आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, तो यहां पर मेरा वाइल क्या है, कंजंक्शन, यू स्लीप और आई विल वॉच को कनेक्ट कर रहा है। स्टिल वाटर्स, वाटर स्टिल है, तो स्टिल क्या हो जाएगा मेरा, एडजेक्टिव। दे अराइव्ड आफ्टर अस, मेरे बाद, सो प्रेपोजिशन। इट वेज, तो मतलब वर्ब। हिज करेज, करेज इज, एक मिनट, नाउन। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, वर्ड क्वाइट, ठीक है, तो क्वाइट क्या हो गया मेरा, एडजेक्टिव। अलास, sudden feelings, interjection. Fond of music, so preposition. Next, this is a present from, present मतलब noun, gift। अब देखो ये ना 2020 के दूसरे पेपर में आया था जहां टफ स्पेलिंग्स आई थी, ठीक है, तो हमने भी क्या पता कब आ जाए टफ स्पेलिंग्स, तो इसीलिए, तो which one is the right, दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं व्हाट, danseuse। व्हाट डज इट मीन, इट मीन अ फीमेल डांसर, ठीक है। अब देखो 11th देखो मेरा, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट हम क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट बोलते हैं, रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं, है ना। तो अब देखो कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, RESTAURANT। अब देखो ये ड्यूरेशन, ठीक है, DUSTUR, डस्टर, इलेक्ट्रिसिटी में सी आना चाहिए, इकोनॉमिकल की स्पेलिंग गलत है, तो कौन सी स्पेलिंग इसमें ठीक है, ड्यूरेशन की। नेक्स्ट, पोरिस, ये तो पता नहीं क्या ही लिख दिया है, मुझे समझ में ही नहीं आया। अगला वर्ड है कॉन्स्पिक्विस, ये गलत है क्योंकि कॉन्स्पिक्विस में यू एक और आना चाहिए। रेनेसां भी गलत है। थिसॉरस बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज थिसॉरस, एक वोकैबुलरी की किताब जिसमें एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ये सारी चीजें अच्छे से गिवन होती है। नेक्स्ट 1114 वर्ड है इम्पेटुअस, ये पेपर में कराया है मैंने क्लास में, इम्पेटुअस, ये स्पेलिंग होनी चाहिए। इसमें से कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, इग्नोमिनस, जिसका मतलब होता है शेमफुल, डिस्ग्रेस। नेक्स्ट 115, इसमें देखो इनकंसिस्टेंट की स्पेलिंग गलत है, एक्सपोनेंट की गलत है, एक्सल्टेंट की गलत है, ए आना चाहिए, रिपेंटेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 116 एकाउस्टिक, नॉर्कोटिक, ये तो पता नहीं क्या लिख दिया है, पेसिमिस्ट में एस डबल आते हैं, परमिएंट में गलत है, अकाउस्टिक इज राइट। व्हाट इज अकाउस्टिक, अकाउस्टिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू साउंड, हियरिंग कैपेबिलिटी। नेक्स्ट डेमागोज, डिलीवरेंस, ए आना चाहिए, डेलिबरेटिव की स्पेलिंग गलत, डेलिंक्वेंसी की स्पेलिंग गलत, तो क्या होना चाहिए, डेमागोज। डेमागोज होता क्या है, यू पीपल राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट, देन आई विल टेल, मैं इसके बाद में बताऊंगी, ये तीनों डिस्कस करने के बाद। 118 हैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट में एक और ऐसा होना चाहिए, डिनाउंसमेंट गलत है, फुलफिलमेंट, व्हाट शुड बी द आंसर, दिस, फुलफिलमेंट। नेक्स्ट 119 एब्यूलिएंट, स्पेलिंग गलत, जुबिलेंट की स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 120 एग्नोस्टिक, अकॉम्प्लिस, सिर्फ अकॉम्प्लिस की स्पेलिंग ठीक है, और अकॉम्प्लिस कौन होता है, अ पार्टनर, ओके, अ पार्टनर इन क्राइम, जैसे हमारे सिस्टर ब्रदर्स है, वही सब। अब बताते हैं डेमागोज क्या होता है। डेमागोज इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल लीडर जो झूठ और ये सब चीजें इमोशनली लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, दैट इज ऑल। और ये पेपर इजी था, इट वाजंट दैट टफ,
if you are getting, somewhat 90 to 95 questions right in it, I mean, let's keep it 85 to 95. If you are getting 85 to 95 questions right in it, that means you are going well, अच्छा जा रहा है सब कुछ. लेकिन अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी और इम्प्रूव करने की जरूरत है. ऑलराइट एवरीवन, अभी हम 2 पेपर दे चुके हैं, तो अभी तक आपको पता लग जाना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है. ठीक है, वर्क हार्ड, स्टडी वेल एंड डू मोर एंड मोर PYQs. टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करो एंड स्कोर वेल इन योर एग्जाम, क्लियर योर एग्जाम.